स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें से 7th 8th 9th और 10th का आप लोगों को क्या मिलने वाला है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज मिलने वाले, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा आप लोगों को, क्या होगा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा और फिजिकल फॉर्म में भी क्या मिल जाएगा आप लोगों को, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा किसमें, हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, अभी इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 है, क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 है, चैप्टर 1 है, ठीक है। चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे मेरे को क्या है क्वेश्चन दिए हैं, नंबर दिए हैं और इन नंबर को कैसे मेरे को एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, ईच नंबर मतलब ये वाले नंबर को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे देखिए 140 है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 140 का फैक्टर क्या होगा, मतलब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर क्या होता है, देखो फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं, समझ लो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 1 इसको डिवाइड कर देगा तो 1 इसका फैक्टर हो गया, 2 इसको डिवाइड कर देगा तो 2 इसका फैक्टर हो गया, 10 इसको डिवाइड कर देगा तो ये फैक्टर हो गया, ठीक है। 7 इसको डिवाइड कर देगा 7 जो 40 तो ये इसका फैक्टर हो गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। और हम लोग को कैसे एक्सप्रेस करना है, हम लोगों को कैसे एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस करना है। मतलब ये जो नंबर होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका फैक्टर हमको एक्सप्रेस करना है, पर फैक्टर प्राइम होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है प्राइम फैक्टर ही चाहिए हम लोगों को, इसमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 10 प्राइम भी है, प्राइम भी बता देता हूँ क्या होता है। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 और itself से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर समझ में आएगा, जैसे देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब नंबर कैसे हैं, ये 2 किससे डिविजिबल होगा, 1 से और 2 से, 3 किससे होगा, 1 से और 3 से, 7 किससे डिविजिबल होगा, 1 और 7 से, 5 भी है प्राइम फैक्टर है। चलिए इस पे वेस्ट नहीं करते हैं, अपन सीधे मुद्दे पे आते हैं कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर अभी नहीं पढ़ा सकता मैं इस लेक्चर में, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 140 को कैसे करना है, सीधा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिंपलीफाई करना है, हम लोगों को काटते जाना है, ठीक है। तो देखिए 2 7 जा 14 0 जा 2 3 जा 5 जा, ठीक है। 235 जा फिर क्या आएगा, फिर अभी किससे जाएगा, मैं 5 से जाएगा, तो 5 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो ये इसको कैसे लिखूंगा, देखो 140 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ गया 5 आ गया 7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 140 दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 7, तो ये क्या हो गया 140 का 2 स्क्वायर 5 into 7 क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो। अब 156 करते हैं, देखो 156 है, ठीक है। तो 156 को कैसे करेंगे, अब देखो लास्ट में क्या है 6 है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से 1 जा क्या हो जाएगा 14 और 6 16, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 जा 13 1 जा, तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को 156 का मेरे को क्या प्राइम फैक्टर मिला, 2 into 2 into 3 into 13, तो 156 का क्या मिला 2 का स्क्वायर into 3 into 13, ये क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको भी, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है 3825, ठीक है। इसको इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखो लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से क्या है 5 से बढ़ जाएगा, तो 5 से काटने में 5 है, देखो यहाँ पे 38 है, तो 5 से 1 कितना होता है 35, ठीक है। 3 आया और यहाँ पे 2 आया, तो 5 6 जा 30 आया और 2 बचा, तो 5 5 जा, ठीक है। अभी करो 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 आया, ठीक है। 5 है तो 2 आई उसकी क्या 2 उसके नीचे आया और ये 6 है, तो 5 5 जा 25 और 1 5, तो 5 3 जा 15। अभी देखो 5 6 7 8 9 3 से चला जाएगा ये, तो 3 5 जा 15 3 1 जा 3 5 और 1 6, तो ये 3 से चला जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 आया, 3 7 जा 21 और 17 1 जा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को प्राइम फैक्टर इसका 3 8 2 5 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखो 5 into 5 into 3 into 3 into 17, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे 3 into 5 into 5 into 17, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इनटू 17, ये इसका क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। देखो जब भी हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना तो जैसे मैंने इसको 5 से कर दिया क्योंकि मेरे को सीधे से दिख रहा था कि ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, पर पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं। जैसे 5 तो 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 3 10 और 1 18, ये इसको आप ऐड करो तो पहली बार ये 18, तो पहले क्या करना था आपको, पहले 3 से डिविजिबल करना था। ये एक राइट मेथड, ये एक राइट मेथड होता है, ठीक है, ये भी गलत नहीं है, पर आपको पहले 3 से डिविजिबल करना था, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो सॉल्व करो, नोट डाउन करो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 5005, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर है, सिंपल सा लॉजिक है, लास्ट में 5 है, ठीक है, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 0 0 और 5 1 जा 5। अब क्या है 1 0 0, देखो एक देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, अब एक इससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। अभी काम करो, इसको डिवाइड करो आप, देखो 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से आप करके देखो 1 0 0 7, ठीक है, तो 7 2 जा 14 आएगा, 7 1 जा 7, ये 3 और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 21 7 6 28, ठीक है, तो ये 28 हो जाएगा, 2 और ये 1, मतलब तो 7 3 21, ठीक है। तो ये देखो 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे को 7 से चला जाएगा 7 1 4 3, ठीक है। अब देखो 3 1 4 और ये 4 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो 11 से चला जाएगा, पर पहले 3 से देख लो, 4 3 7 1 8, 3 से 4 तो 11 से काट हो रहा है, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 13 1 जा, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, देखो 5 0 0 5 है ना, तो पहले मेरे को क्या मिला 5 मिला, फिर 7 मिला, फिर मेरे को 11 मिला, फिर मेरे को 13 मिला, तो ये क्या आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब देखो 7 4 2 9, मेरे को इसको क्या करना है प्राइम फैक्टर करना है, तो देखो लास्ट में 9 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करो, ये कितना हो जाएगा 7 + 4 + 2 + 9, ठीक है, तो देखो 9 और 7 हो जाएगा 16 और 4 और 6 ये हो जाएगा 6 6 12 में तो 1 कैरी 22, ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से एक बार ट्राई करके देखो 7 4 2 9, ठीक है, तो 7 1 जा ये देखो 7 का 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से ये नहीं जाएगा, ठीक है। सेवन फोर टू नाइन है ना, तो 7 4 2 9 को अभी कैसे करिए, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से करो, ऐसे नहीं जाएगा, अभी 8 से करो, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से करके देखो, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से करो, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 देखो 7 और 2 9 9 4 13, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से एक बार ट्राई करके देखो, 13 से ट्राई करो, फिर 14 से करो, फिर ये किससे जाएगा, ये 17 से जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, हिट एंड ट्रायल करके क्या करना है, चेक करना है। देखो आप लोगों को डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, जो डिसेबिलिटी रूल रहता है, जो डिवीजन रूल रहता है, वो तो पता है, ठीक है। तो क्या करो, अगर आप भूल गए हो तो हिट एंड ट्रायल करके देखो, ये 17 से जाएगा, जैसे देखो 7 4 2 9, ठीक है, इसको डिवाइड करो 17 से, तो 17 में से करो तो जाएगा 17 4 जा कितना होता है 28, सब चलो 28 की 8 2 कैरी, ठीक है, तो 6 आ जाएगा, और 75 का मतलब कितना आएगा 75 35 के पास 3 कैरी, 5 3 8, तो ये 4 17 में 4 जाएगा कितना 68, ठीक है, तो 8 ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो 17 3 जा 17 3 करो, 21 की 1 21 की
दो 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 जा 51 और ये कितना हो जाएगा 2 1 मिनट 4 से 2 68 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये करो 9, अभी ये रखो, अभी इसको करो, ये कितने से जाएगा 70 जैसे है ना, यहाँ पे 1 है तो एक काम करो 70 into 6 करो। ठीक है, तो 42 की 2 4 कैरी 6 4 10 और 7 से बार करके देखो तो 7 7 49 की 9 4 कैरी 7 4 11 119 आ रहा है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये 1 1 9 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इससे ये कटा 17 से कटा और यहाँ पे क्या है 437। अब 437 आ गया। ठीक है, अभी फिर से 437 को डिवाइड करो, देखो किससे जाएगा। तो देखो 2 से जाएगा नहीं, 3 से करके देखो 7 3 10 और 14 फिर से डिविजिबल है तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से करके देखो 7 से करके देखो 7 से नहीं जाएगा। देखो 7 6 का 42 होता है, ये 117 नहीं जाएगा। 8 करके देखो, ये 8 ट्राई करके देखना, 13 से करके देखना, 15 से देखना, 16 से देखना, 17 से देखना, ये लास्ट में 19 से जाएगा। ठीक है, तो 437 डिवाइडेड बाय आप करो 19, तो 19 पूजा कितना होता है 38। ठीक है, 38 हो गया। ये यहाँ पे कितना गया 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 5 आ गया और 7 आ गया। ये कितने जाएगा, देखो 19 इंटू कितने में ये जाएगा 5 तो 45 आ जाएगा। ये 7 से जाएगा 2 नहीं 3 जा होता है। ठीक है, 7 10 10 2 वैली 3 5 हाँ 19 3 जा होता है 57। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 23, यहाँ पे 19 आया, यहाँ पे 23 आया, 23 बन जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा, सेवन 4 2 9 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा 17 into 19 into 23। आगे समझ में, देखो राइट से हो गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। ठीक है, इसका हम लोग क्या करना है प्राइम फैक्टर करते हैं। तो देखो इसका कैसे करेंगे, देखो 1 से तो चल जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में आएगा 3 से चेक करो। देखो 9 और 7 होता है 16 और 4 होता है 6, तो ये कितना हो जाएगा 32, मतलब 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से करो, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से करो 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करो। 7 का देखो डिसेबिलिटी जो टेस्ट रहता है वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, पर 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से देखो 7 2 9। ठीक है, 11 का मालूम है ना डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, 7 2 9 और 9 4 13, तो ये 0 होगा तो 11 से जाता है, तो ये 11 से नहीं जाएगा। 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से चेक कर लेना, देखो 13 से चेक करना, 14 से चेक करना, 15 से चेक करना, 16 से करना, 17 से करना। बाद में पता है किससे जाएगा, ये आपका जाएगा 17 से। ठीक है, 17 से करके देखो, देखो 7 4 2 9। ठीक है, तो 17 ये अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 17 4 से कितना होगा 7 7 4 7 7 28 का 2 कैरी। ठीक है, तो ये जो जाएगा 68 और 17 into 5 करो तो 35 की 5 3 कैरी 5 3 8। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, ये हो गया 17। ठीक है, 17 4 जा 68, ये कितना हो जाएगा 8 4 12, 8 4 2 तो 12 और यहाँ पे 14 है तो 4 2 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो इस 17 into आप 3 कर लो कितना होता है 21 की 1 7 7 21 के 2 करें 3 2 5, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 51, यहाँ पे 1 1 और ये क्या है 9। अभी ये किससे जाएगा 4, ये तो बड़ा है तो 17 into 6 करो 42 की 2 4 कैरी 6 4 10। ठीक है, 17 into 7 करो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे में, ये कितना हो जाएगा 17 से चला जाएगा 7 7 49 7 4 11, तो ये 9 से क्या 1.9 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17 से चला जाएगा 439। ये सब करके दिखाऊंगा ना तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा मेरे को ये सब कैलकुलेशन आप कर लियो, ये थोड़ा मेरे को फास्ट करना पड़ेगा। देखो 439 है। ठीक है, 4 3 17 7 जा 7 7 जा 9 और ये 4 कैरी 11, तो ये 7 था 7। ठीक है, लास्ट में 7 था। अभी देखो इसको चेक करो, ये जाएगा 19 से, ये 19 से जाएगा, 19 से कैसे जाएगा, क्योंकि देखो
437 है ना, तो 19 टू 36, 19 टू 38, 19 3 करो और 19 4 ठीक है, तो 19 टू आप 3 करोगे तो 9 का भाग 27 के साथ 2 करें 3 2 5, तो 19 ये 2 से ही जाएगा, ठीक है, 2 से चला गया 19 टू 38, और ये करो 8 4 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 7, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 27 के साथ 2 करें 3 2 5 47 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 से जाएगा ये 23 जा, और 23 से जाएगा ये 1 जा, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखो 7 4 2 9 का प्राइम फैक्टर होगा 70 इंटू 90 इंटू 23, ये हो गया तो क्या प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, तो क्या मतलब इसका, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, मतलब ऐसे 26 है, ठीक है, और 91 है, तो इसका मेरे को पहले क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, फिर मेरे को इसका पहले फिर एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट, फिर मेरे को कुछ एलसीएम आया उससे एचसीएफ आया, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ करना है, ये क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, मतलब 26 इनटू 91 के इक्वल ये क्या मेरे को करना है, प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ चुकी है, ठीक है, मतलब मैं एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी जैसे मान लो ए और बी नंबर है, उसी पे क्वेश्चन है, ए और बी नंबर है, तो ए और बी का जो एलसीएम होता है और जो ए और बी का एलसीएफ होता है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसके प्रोडक्ट के इक्वली होता है, ठीक है, ये तो एक प्रॉपर्टी है, तो उसी को ये क्या है उसी के लिए सॉल्व करने के लिए बोला है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो ये तो बहुत पुराना मेथड है, जो छोटी क्लास में पढ़ा था, ये लिखा 26, ये लिखा 91, ठीक है, तो 2 1 जा 2 3 जा 91 नहीं है तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, अब क्या करेंगे 13 से काट देंगे, तो 13 1 जा 91 है, ठीक है, तो 91 करो 13 से, तो किससे जाएगा 7 से चला जाएगा, देखो 7 7 7 21 के 2 करेंगे 7 दोनों, देखो जैसे टेबल याद है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, अगर टेबल याद नहीं है ना तो ऐसे देखो कि 3 है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे क्या है 1 है, तो मैं क्या करूँगा 3 × 7 क्या होता है 7 के साथ 14 7 के 21, लास्ट में एक आता है, तो एक आ रहा है यहाँ पे एक है, तो मैं ट्राई करके देख सकता हूँ, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 7 जा और ये 7 जा 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2 × 13 × 7, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो 2 × 3 × 7, ये क्या हो गया एलसीएम, ठीक है, तो देखो 7 ये हो गया 14 × 13, तो ये कितना होगा मेरे को बताओ, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालो इसका,
26 लिखा, ठीक है। इसको कैसे 26 को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 1 जा 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 13 1 जा 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा 2 into 13, ठीक है। अब 91 आया 7 से करो, तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 13 जा 13 1 जा, तो 91 का क्या आ जाएगा 7 into 13। तो अभी एचसीएफ क्या है इसका, यहाँ पे कॉमन क्या है देखो 91 है ना, तो 7 into 13, तो यहाँ पे कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा 13 और एलसीएम कितना है इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा देखो 14 into 13, तो 4 4 4 4 12 की तो 1 3 3 4 और ये 14 ये 2 4 4 8 ये 182 वाला, ठीक है। अभी क्या करना है मेरे को, एलसीएम कितना आ गया 182, आ रहा समझ में, देखो एचसीएफ आ गया 13 एलसीएम आ गया 182, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अब मेरे को क्या करना है 91 into 26 दिस इज इक्वल टू होना चाहिए 13 into 182, ये भी करके देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 26 into 91, अभी देखो जैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं 2 डिजिट, तो इसमें भी देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाता हूँ मैं, क्या क्या लॉजिक लगाता हूँ, जैसे 1 है ना, तो 1 बहुत इजी मालूम है 1 into 6 6 होता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 26 लिख दूंगा, बात खत्म हो गई। फिर क्या हो जाएगा 9 into 6 कितना होता है 54, तो यहाँ पे 4 आया यहाँ पे 5 आया, तो बनाना 18